भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। भारतीय बौद्ध महासभा बौद्धों की एकमात्र विधि मान्य संस्था चंद्रबोधि पाटिल छिंदवाड़ा भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रस्टी चेयरमैन खैरीताय गांव पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत नगरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल भंते धम्म सारथी सौरस के बौद्ध विहार पहुंचे। तथागत भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां समता सैनिक दल के द्वारा उन्हें जय भीम सलामी दी गई। इस अवसर पर सामूहिक वंदना की गई। महासभा के कई पदाधिकारी रैली के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर तिराहा पहुंचे, जहां पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल भंते धम्म सारथी देश प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल रामाकोरा पहुंचे, जहां भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों द्वारा गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री पाटिल द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली के साथ बुद्ध विहार पहुंचे, जहां उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल भंते धम्म सारथी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ट्रस्टी एड भीमराव कामले, महाराष्ट्र विदर्भ ऑडिटर NM कामले, अशोक शेंडे, महासचिव समता सैनिक दल चिंतामन पगारे, महासचिव प्रदेश उपाध्यक्ष एड रमेश लोखंडे, प्रदेश सचिव बाबा राव चारे, जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, विजय ऋषि बागड़े, प्रदेश सदस्य भोजराज गोरखंडे, महासचिव छत्तीसगढ़, तहसील अध्यक्ष एड नरेश कड़वे सहित कई पदाधिकारी के साथ खापा जोगनी पहुंचे, जहां नवनिर्मित बौद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल भंते धम्म सारथी द्वारा फीता काट कर किया गया। तत्पश्चात तथा भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर भंते धम्म सारथी द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना की गई। इस अवसर पर सैकड़ों पदाधिकारी, उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों द्वारा पूज्य भंते जी धम्म सारथी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल एवं मंचासीन पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। प्रस्तावित उद्बोधन देवाजी पाटिल द्वारा किया गया। समारोह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एड भीमराव कामले, धम्म सारथी प्रदेश महासचिव चिंतामन पगारे, प्रदेश उपाध्यक्ष एड रमेश लोखंडे, प्रदेश सचिव बाबा राव चारे, प्रदेश सदस्य विजय श्री बागड़े, अशोक शेंडे, रत्नमाला पिसे, दीपक रागासे सहित पदाधिकारी ने संबोधित किया। अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल द्वारा कहा गया कि बुद्धकालीन भारत के समय से बुद्ध विहार धम्म व ज्ञान के प्रचार प्रसार के केंद्र रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहारों का निर्माण किया था। अनेक शिलालेखों में धम्म के उपदेशों को उकेरित किया था। उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, कंधार, उज्जैनी सहित 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जहां सारे विश्व के विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। तब से लेकर आज तक बुद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षावास के द्वारा धम्म व ज्ञान का प्रचार प्रसार का सिलसिला अनवरत जारी है। श्री चंद्रबोधि पाटिल ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर की नाग भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों सहित वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। बाबा साहेब ने तथागत गौतम बुद्ध के समता, स्वतंत्रता, बंधुओं व न्याय के आदर्शों को संविधान में समाहित कर भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। भारत को बौद्ध में बनाने का बाबा साहब का सपना पूरा करने में भारतीय बौद्ध महासभा अनवरत जुटी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा साहब के परिवार के सदस्य भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं। वे स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही एकमात्र विधि मान्य भारतीय बौद्ध महासभा है। उन्होंने सभी बौद्ध उपासकों को बाबा साहब द्वारा दी गई 22 धम्म प्रतिज्ञाओं का पालन कर एकजुटता के साथ बाबा साहब के मिशन को सफल बनाने का अनुरोध किया है। छिंदवाड़ा से शुभम सहारे की रिपोर्ट।